बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेने उनके ससुराल गए तो उन्होंने आने से क्यों इनकार कर दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ौजा और हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन की वालिदा हैं। के आखिरी नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के हालात इस कदर ख़राब थे कि कई दिन तक फाके तक नौबत आ जाती। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज फ़जर पढ़कर मज़दूरी के लिए निकलते, जब उन्हें मज़दूरी मिलती तो घर का चूल्हा जलता, वरना कई दिन तक इनके लाडले शहज़ादे फाके करते। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने कई दिन की मज़दूरी किसी ज़रूरतमंदों में खर्च कर देते और ख़ुद फाके किया करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में कोई दौलत नहीं थी। आपके इस कदर नूर और सादगी की मिसाल शायद ही इस दुनिया में अब किसी औरत के अंदर मौजूद हो। आप अपने शौहर की बहुत ज़्यादा फरमाबरदारी किया करती थी और उनके कहे बगैर उनका सारा काम कर लिया करती थी। आप घर में चक्की पीसने के अलावा घर की झाड़ू सफाई खुद किया करती थी। आपके पास बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की खाल थी जिस पे सारा दिन ऊँट उस पे चारा खाता और सोने के वक्त आप उसी खाल को झाड़ देती और उसी में सोया करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी होने के बावजूद भी इस कदर आपके घर के हालात ख़राब थे, लेकिन आपने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज़ की शिकायत नहीं की और ना ही ख्वाहिश की। एक मर्तबा का ज़िक्र है जब आप अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर उनको लेने गए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान मेरे शौहर अभी बाहर गए हुए हैं और मैं उनकी इजाज़त के बगैर आपके साथ नहीं जा सकती। ये बात सुन के ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बेटी के सामने अपने आंखों से निकले हुए आंसुओं को साफ़ किया और कहा, जैसी बेटी आ तेरी मर्ज़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कच्ची दीवार के साथ बैठ गए और अपने दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतज़ार करने लगे। उस दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आने में काफ़ी देर हो गई। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर तशरीफ़ ले आए, उन्होंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में आए हैं। हाल अहवाल पूछने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने से कहा कि अली मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ोर से रोने लगे और कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपके सामने क्या हूँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ, आज मेरे ज़माने में जितनी भी इज़्ज़त है वो सब कुछ आप ही की वजह से है। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा कि अली मैं अपनी बेटी को लेने आया था, लेकिन मेरी बेटी ने मेरे साथ जाने को मना कर दिया। उसने कहा है कि मेरा शौहर अभी घर पे नहीं है, जब मेरा शौहर मुझे इजाज़त देंगे तो अब्बा जान मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी क्या इजाज़त है, मैं तो आपके ही गुलाम हूँ, आपका जब दिल चाहे आप अपनी बेटी को लेने आ सकते हैं। या रसूल अल्लाह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा, नहीं अली मैंने हमेशा अपनी बेटी को यही बताया है कि जब तुम्हारा शौहर तुमसे खुश हो, तुम्हें इजाज़त दे, तुम जब घर से बाहर कदम निकाला करो, और इसीलिए मैं इसको तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं ले जा सकता। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी तो उनके आंखों में एक शर्मिंदगी वाले आंसू आ गए। उन्होंने खुशी अपनी बेबी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने की इजाज़त दी और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाबा जान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चली गई। नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर की इजाज़त के बगैर बीवी को घर से बाहर निकलने पर भी मना किया है। आजकल की औरतें हम लोग अपने शौहर की ज़रा सी बात पे उनसे झगड़ने लगती है और जिस चीज़ का वो मना करता है हम वही काम करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ताकि ऐसी रूहानी वीडियो से मैं आपको रोज़ाना इन्फॉर्म करती रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।